आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी में होता क्या है, यदि मान लो हमारे पास एक गुल्लक है और उस गुल्लक में हमने 5 रुपये डाले, जैसे कि कुछ 5 रुपये डाले पहले दिन, और हमें 1 महीने तक डालना है या आगे जब भी डालना है, तो हमने सिर्फ 2-2 रुपये उसमें बढ़ाते गए। जैसे दूसरे दिन सिर्फ 2 रुपये डाल दिए, तीसरे दिन भी 2 रुपये डाल दिए, 2-2 बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और पहले दिन हमने उसमें 5 रुपये डाले। तब हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले 5 डाले, फिर 2 डाले तो 7 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। इस तरीके से 2-2 रुपये बढ़ते गए। अब जो 2 आ रहा है हमारा, उसे हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर 11 में से -9 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो अभी 2 आएगा। इस तरह से आगे जब भी श्रेणी आएगी उसमें से हम दूसरे पद को पहला पद माइनस कर देंगे, तब वो जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, तो वो 2 ही आएगा। वो कॉमन डिफरेंस को समांतर श्रेणी में सार्वंतर कहा जाता है और उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर मान लो ये 5 दिया है, ये एक पद है, जैसे कि 5, 7, 9, ये एक समांतर श्रेणी के पद हैं, टर्म्स हैं। तो इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा ए प्लस डी, हमने डी को डिफरेंट कॉमन डिफरेंस माना, इसलिए 2 मान लिया। देन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो प्रथम पद को हम A1 मान लेते हैं, दूसरे पद को A2 मान लेते हैं, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, तो डैश 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 एन पद का AN बोलेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो A1 आता रहता है पहला पद, वो तो A रहता है, और दूसरा पद जो होता है वो A प्लस 2D होता है, A प्लस, और तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा A में सिर्फ D हुआ है, D जोड़ा, तो और इसमें जो दूसरा पद है 2 - 1 कर दिया तब D आया, और तीसरा पद है तो 3 - 1 2D आ गया, चौथा पद A प्लस 4 - 1 तो 3D आ गया। इस तरीके से हमारा पद कैसे निकलता है, हम पहला पद जोड़ करके प्लस उसमें से जो भी पद है, चौथा पद हो, 5वां पद हो, 6वां पद हो, उसमें से एक माइनस करके डी का मल्टीप्लाई करती है। एन मतलब पदों की संख्या मतलब चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, जो भी पद हो। यदि मान लो हमें 12वें पद का मान निकालना हो, A12, तो 12वां पद का मान ज्ञात